हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लॉगरिथम में। बेसिकली है क्या कि हर पॉजिटिव रियल नंबर को आप ए की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि n है उसको मैं ए की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसमें n क्या है? पॉजिटिव है। n क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है। और a को बेस बोला जाता है। a क्या होता है? इज अ पहली बात तो पॉजिटिव होता है, डिफरेंट देन यूनिटी। और a को बोला जाता है बेस। और x क्या होता है? एक्सपोनेंट। x क्या होता है? एक्सपोनेंट। a क्या होता है? बेस। जैसे कि 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को a की पावर x की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, ये है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो याद रखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जब भी आप a की पावर x की फॉर्म में लिखो कुछ ना कुछ। इसी की अगर लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करूं तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखना हो। ये मैथमेटिकली इक्वलेंट स्टेटमेंट्स है, मैथमेटिकली इक्वल बोला जाएगा। ये अगर n इज इक्वल टू ए की पावर x है तो उसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म आएगा वो आएगा log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। रीड क्या करते हैं? log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो ऐसा रीड किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी गलत मत लिखना। इस तरह से लिखा जाता है, लॉग के सामने बिल्कुल n लिखा जाता है और नीचे बेस में बिल्कुल नीचे सा यहाँ पे a लिखा जाता है और आंसर क्या आता है? x के इक्वल। जैसे 49 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसने बोल दिया कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, तो क्या लिखो? लॉग ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। लॉग ऑफ नंबर और नीचे क्या आता है? बेस। और आंसर क्या आता है? पावर। देखो ये पावर है मेरे पास 2 और वो ही आंसर आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी होगी? लॉगरिथमिक फॉर्म। सिमिलरली 16 को 2 की पावर 4 लिखा, ये है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपसे बोल दिया गया कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, तो ये कौन सी आ गई? लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे भी बोला जा सकता है। इसको रीड कैसे करें कि 2 की कितनी पावर करूँगे 16 बन जाए, तो वो कितना आएगा? 4। तो ये तो आसान था, तो इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर उसका बता दिया करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको सॉल्व करने में। फिर हमने उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की थी। तो प्रॉब्लम्स में बेसिकली है क्या कि आपको लॉग्स की अलग अलग की वैल्यू निकालनी है। तो हर क्वेश्चन में हमने क्या किया था? उसको x रखा था। ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी। आपने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को किस फॉर्म में लेके गए? इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आप लेके गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे बेस सेम बनाओगे, जैसे बेस सेम बनेगा पावर को इक्वल करके आपके पास आंसर आएगा। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे सबको x माना था, सबको किस फॉर्म में लेके गए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए सबकी पावर इक्वेट की, जैसे पावर इक्वेट की हमारे पास सारे के सारे आंसर्स आ गए। तो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में चीज़ें सारी रट जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। बस आपको करना क्या है? साथ साथ पढ़ते जाना है, नोट्स रिवाइज करना है, और जो भी मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ आपको उनको सॉल्व करना है साथ साथ। अच्छा, आज आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक शीट डिस्कस हुई होगी। शीट को डाउनलोड कर लो सभी आप। उसमें से जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले टाइम में मैं उसमें से होमवर्क दूंगा आपको, तो उसको एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से। तो मैं होमवर्क साथ साथ बताता जाऊँगा कि उसमें से होमवर्क आपको कौन कौन सा करना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये प्रॉब्लम था, फिर वही कंसेप्ट, पहले सबको क्या माना? x मानेंगे। x के बाद किस फॉर्म में लेके जाएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद वहाँ से मेरे पास बेस सेम करूँगा। जैसे बेस सेम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये भी वही है, इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है हमने, और आखिरी के क्वेश्चन में भी सेम। अब मैंने बताया था कल, अगर आपके पास a की वैल्यू, जैसे इसमें a की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आंसर आए उसको हमेशा क्या करना? क्रॉस चेक ज़रूर करना। क्योंकि लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिखते हैं कि नोट में लिख लो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हम हमेशा नोट में लिखा करेंगे। सबसे पहला, अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने लिखा था ये कौन सी फॉर्म है, n इज इक्वल टू ए की पावर x, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आती है, लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखी थी। इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या थी, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, a जो कि बेस है और यहाँ पे भी बेस बोला जाता है, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और a क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब आज हम रीज़न पढ़ते हैं कि a 1 क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर यहाँ पे n को 1 ले लूँ और a को भी 1 ले लूँ और आपसे पूछूं कि x की कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू 1 की पावर x। तो अगर आप x को कुछ भी रखो, x को कोई भी रियल नंबर रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, -1 -2 -3, हर बार आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैं बोल दूंगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की इसमें बात नहीं करते, हम हमेशा यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास कोई फाइनल आंसर आ ही नहीं पाएगा। आप x को कुछ भी रखते जाओ वो आपका आंसर आएगा। तो वो आप यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की। तो इसलिए हम कभी भी a को क्या नहीं रखते, 1 नहीं रखते। और अगर ऐसा हो जाता, मान लो मैं n को 2 रख देता और a को 1 रख देता, तो क्या बन जाता, 2 इज इक्वल टू 1 की पावर x। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाता, यहाँ पे कोई आंसर आ ही नहीं पाता। x को कुछ भी रखते जाओ 1 की पावर में तो वो कभी 2 आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि ये कभी भी 2 नहीं आ सकता। यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते। तो इसलिए कभी भी हम a को 1 नहीं रखते। अब मैंने बता चुका कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्वली होती मैथमेटिकली, तो आप a को इसलिए 1 नहीं रखते क्योंकि इसको अगर आप, होगा क्या, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे, उसके बाद आप ये करोगे, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगी इसमें कौन से सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसलिए आप इसका कुछ भी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। अगर a की पावर में log ऑफ n टू द बेस a आ जाए तो ये n के इक्वल आता है। a की पावर, अच्छे से देखो, a की पावर में log n टू द बेस a इज इक्वल टू n, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब a को कुछ भी रखते जाओ, n को कुछ भी रखते जाओ, हमेशा ये फॉलो होगी ही होगी। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर में log 3 टू द बेस 2, याद रखना ये 2 की पावर में log, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आए तो आंसर ये आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 5 की पावर log 7 टू द बेस 5। बस आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम है। तो ये अगर सेम है तो आंसर क्या आता है, ऊपर वाली वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा, 7। अब बात आती है कि सर ये आता कैसे, ये बताओ। तो आप log n टू द बेस a को x मान लो, log n टू द बेस a को x मान लो, तो यहाँ से n कितना आ गया, ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपके पास x कितना आएगा, सॉरी n कितना आएगा, a की पावर x, ठीक। अब मेरे पास n है a की पावर x और x क्या है, ये रहा, यानी कि ये रहा। तो x की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो a की पावर x, x की जगह आप ये लिख सकते हो, क्या आएगा, log ऑफ n टू द बेस a। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, क्या, a की पावर में log n टू द बेस a है, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाता है, ये वाली वैल्यू। और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ आसान आसान सी, जैसे ऐसा लिखो, 1/2 की पावर log ऑफ 35 टू द बेस 1/2। अब ये देखो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। ये काफ़ी काम आने वाला है आने वाले टाइम में, तो इसको अच्छे से याद रखना, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ थी, दो रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर थर्ड वाली देखते हैं। सिंपल सी एग्जांपल देखता हूँ, जैसे कि इफ़, जैसे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं लॉग, ऐसे एक टर्म आती है एंटी लॉग। अगर मेरे से पूछा जाए लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 कितना आएगा, तो मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ कि 2 की कितनी पावर करूँ कि 512 बन जाए, 2 की कितनी पावर करूँ तो कि 512 बन जाए, तो वो 9 आता है। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, तो इसका आंसर 9 आएगा। इसी की ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक, लॉग में लिखा हुआ है। अगर इसको एंटी लॉग में लिखना हो तो ऐसा लिखा है एंटी लॉग 9 टू द बेस 2। अब यहाँ पे आंसर पावर था, पावर को यहाँ पे लिख देते, बेस वहीं का वहीं रहेगा। इस लॉग में बेस यहाँ पे आता है, इसमें बेस यहाँ पे आता है। इसका आंसर कितना आएगा, 512। एक चीज़ और दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये लिखा हो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये मेरे पास लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ। अगर आपसे एंटी लॉग की फॉर्म में पूछा जाए, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, x यहाँ पे आ जाएगा और n यहाँ पे आ जाएगा, अभी भी ये यही रहेगा। इसकी ये कौन सी लॉग की फॉर्म में है, ये एंटी लॉग की फॉर्म है। अब मुझे पता है कि ये लॉग फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल क्या फॉर्म आता है, n इज इक्वल टू a की पावर x। तो अगर आपसे सिंपल सा एग्जांपल है, देखो आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 3 टू द बेस 2, इसकी आपसे वैल्यू पूछ ली गई। देखो इसको ऑब्जर्व करो, इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई, ठीक। तो आंसर क्या है, n की वैल्यू क्या है, a की पावर x, ये पावर है, ये बेस है, नंबर क्या आता है, बेस की पावर। ये फिर क्या हो गया, अगर मैं इसमें बात करूं तो एंटी लॉग का मुझे फंडा पता लग गया, ये आता है बेस, ये आता है पावर। तो अगर मेरे से यहाँ पे एंटी लॉग 3 टू द बेस 2 की बात की जाए, ये बेस है, ये पावर है, तो बेस के ऊपर पावर लगा दो, आंसर कितना आता है, 8। तो आपको यहाँ से देखना है, तो a की पावर x आंसर आता है, a की पावर x इज इक्वल टू n आ जाएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू n आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम आसान सी कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया एंटी लॉग ऑफ मसाला टू द बेस 2 पूछा जाए, तो अगर एंटी लॉग ऑफ मसाला टू द बेस 2 पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर मसाला, तो ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह एंटी लॉग ऑफ आइटम टू द बेस 5 पूछा जाए, एंटी लॉग ऑफ आइटम टू द बेस 5, तो वो क्या आ जाएगा, 5 की पावर आइटम आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखना अच्छे से, कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। सिंपल सी बातें हैं, बस आपको याद होनी चाहिए ये। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, सॉल्व इट। देखो सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड कर दो, जो यहाँ पे रखूँ और आंसर 2 आ जाए। तो आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी से ट्राई करो। और मैं बता चुका हूँ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या, फंडा क्या है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ, जल्दी से आंसर फाइंड करो सभी। देखते हैं कौन आंसर पहले फाइंड करता है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना। जिसने पहले फाइंड कर दिया उसको किटकैट का चॉकलेट मिलेगा, ठीक है ना। आंसर इसका -5 आना चाहिए। चलो जिसका सही आंसर आ गया उसको चॉकलेट मिल जाएगा। और चॉकलेट जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मिलेंगे सभी को। नोट डाउन करते रहना सभी, किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। चलो
फाइंड कर लिया होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हम लेके चलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मेरा बेस होता है, ये मेरी पावर होती है और ये मेरा नंबर होता है। तो आंसर क्या लिखते हैं, इसकी पावर ये इज इक्वल टू, ऐसे उस दिन मैंने याद कराया था ऐसा ऐसा, इसकी पावर ये, तो क्या लिखोगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली आइटम, ये आइटम क्या लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ए माइनस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। एक्स स्क्वायर शांत हुआ तो यहाँ पे इधर लेके आए, ये बना माइनस का 8x, इसको उधर लेके गए, 65 में से 25 गए 40, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई -5। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी लॉग का आंसर फाइंड करोगे उसको हमेशा क्रॉस चेक करके देखना ही देखना है। लॉग का अंदर जो नंबर है, लॉग के अंदर जो नंबर है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लॉग का जो बेस है वो हमेशा एक तो पॉजिटिव आना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आंसर रखने पे वो 1 हो रहा है या नेगेटिव बन रहा है तो वो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो मैं पहले तो यहाँ पे रख लेता हूँ -5 का स्क्वायर, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पे रखा, ये देखो 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स, तो ये मत सोचना कि 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे 5 माइनस ब्रैकेट में x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू 5 नहीं तो ये कितना आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू 10 हो सकती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं गलती करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा, ये याद रखना। आपको बस इतना याद रखना है कि लॉग के अंदर जो भी नंबर आए वो पॉजिटिव आना चाहिए, लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए और लॉग का बेस 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, भूलना मत। चलिए इसको लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसको कहीं पे भी डाउट आ जाए, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कि सर मुझे समझ नहीं आया ये बात, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से वहाँ पे। सिंपल ऐसा काम करना, जो भी आपकी वीडियो चल रही है वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना कि सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, सब डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और फिर बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना भी हो सकता है आगे से आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको भी जल्दी से सॉल्व करो। कोशिश किया करो अपने साथ एक टाइमर रखा करो जिसके ऊपर आप टाइम लगा सको। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है। इसको में आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी करो। कुछ नहीं करना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। आंसर फाइंड करो इसका। जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो बनेगी x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप काम क्या करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है ना। x-1 का स्क्वायर, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो और सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 में से 4 गए, -3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो -2 आता हो, प्रोडक्ट -3 आता हो, तो -3 और +1, x-3 x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो दो आंसर्स आएंगे यहाँ पे, एक तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू -1।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी टाइम से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिसके ये दोनों आंसर्स आए हैं उसका आंसर गलत है, क्योंकि आंसर सिर्फ एक ही आएगा, वो आएगा x इज इक्वल टू 3। ये आंसर नहीं आएगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे रख के देखो, -1 -1 -2 बन जाएगा, तो इसमें बेस कितना बन जाएगा, -2। तो मैंने अभी बोला बेस क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेस कितना आ गया, -2, तो ये क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेड। ये आंसर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 - 1, यहाँ पे बेस कितना बन जाएगा, 3 - 1 2, तो ये आपका आंसर सही है। तो आंसर फाइनली क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो याद रखना, दोनों आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ आंसर 3 आएगा। आपको आंसर को हमेशा क्रॉस चेक करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। अगर उसने आपसे लॉग का क्वेश्चन गलत करवाना हुआ तो यहीं पे करवाएगा और कहीं पे नहीं करवाएगा। तो इसको याद रखना, जो भी आंसर आए उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लॉग 3 की पावर x - 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x - 1। करो इसको स्टार्ट। कॉन्सेप्ट वही है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ और सॉल्व करो। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कहा 3 की पावर, ये देखो, ये 3 की पूरी पावर में लेके जाना है इसको, तो 3 की पावर x - 1 बनेगा, ऐसे बनेगा। कहीं अकेले x को मत ले जाना, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे। ये वाली आइटम क्या लिखी हुई है, 3 की पावर x - 6, ठीक। तो मेरे पास ये आ गया a की पावर m - n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x/3 इज इक्वल टू 3 की पावर x - 6। एक काम करो, 6 को एक तरफ ले आओ, 6 को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको उधर, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x, इसको इधर लेके गए -3 की पावर x/3। तो अगर इसको इधर लेके, तो 6 -6 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आया 3 की पावर x। उस दिन मैंने बोला था इसको आइटम बोल दिया करो, 3 की पावर x को क्या बोल दो, आइटम है मेरे पास या मसाला है, ये मेरे पास मसाला है, तो मसाले को मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। मसाला कॉमन आया तो 3 की पावर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस इसमें से 3 की पावर x कॉमन आया, बचा गया 1/3 इज इक्वल टू 6। अब तो आसान बच गया, 3 की पावर x इंटू 3 - 1 2/3 इज इक्वल टू 6। 2 से ये 3 पे शांत हुआ, 3 × 3 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर x कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये मेरे पास फाइनली आपका आंसर आ गया। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, 3 की पावर x को 2 रखोगे, 3 की पावर 2 9, 9 में से 6 गए 3, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ सकता 3 इसमें। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, लिखो इसे। इसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस। ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, मैं अच्छे से प्रूफ भी बताऊंगा कि आते कैसे हैं। इनको याद रखने से काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। log of n to the base n इज इक्वल टू 1। तो है क्या बेसिकली, लॉग के सामने वाला मसाला और नीचे वाला मसाला, लॉग के सामने वाला मसाला नीचे वाला दोनों मसाले सेम हो तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1 के इक्वल। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज लॉगरिथम, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखोगे, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर to the same base
to the same base logarithm of number to the base same base is equal to 1 is 1। ये 1 के इक्वल आता है। देखो आता कैसे है, ये कौन सी फॉर्म है, इसको मुझे मुझे इसको 1 के इक्वल प्रूव करना था, मैंने इसको x मान लिया, log ऑफ n टू द बेस n इज इक्वल टू x, सॉरी ये आ जाएगा x के इक्वल। तो ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ले जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, n की पावर x इज इक्वल टू n को मैं n की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो बेस अगर सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, 1, और उसको आप यहाँ पे रख दो तो आंसर कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये किसके इक्वल प्रूव हो गया, 1 के इक्वल आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी अच्छा रिजल्ट है। log ऑफ n टू द बेस 1 बाई n इज इक्वल टू -1, ये -1 आता है। या फिर log ऑफ 1 अपॉन n टू द बेस n इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली है क्या, अगर log के अंदर वाली आइटम जो सामने वाली आइटम है और जो बेस है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, याद रखना अगर तो सेम हो तो आंसर 1 आता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर -1 आता है। ये खुद देखो ये भी कैसे आता है। फिर वही बात, इसको x मान लो, log ऑफ n टू द बेस 1 अपॉन n को क्या मान लिया, x। ये कौन सी है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी पावर ये, तो क्या बनेगा 1 अपॉन n की पावर x इज इक्वल टू n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n की पावर -1 लिखा हो तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, n की पावर -x इज इक्वल टू n की पावर 1। तो x कितना आ गया, -1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और इसको यहाँ पे लिख दो, ये मेरे को यहाँ पे लिख दिया, x कितना आ गया, -1। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो सेम हो तो आंसर 1 और रेसिप्रोकल तो आंसर -1। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे थर्ड वाली देखते हैं। थर्ड है log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, बेस 1 हो, बेस 5 हो, 10 हो, 15 हो, 1/2 हो, 1/5 हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर log के सामने वाला आइटम 1 है, log के सामने वाला आइटम 1 है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। फिर वही बात कैसे करेंगे, सॉल्व करना आपको आ चुका है। इसको क्या मान लो, x मान लो। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लेके जाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये लिखा, 1 को a की पावर में कितना लिख सकते हो, 1 को मैंने लिखा a की पावर 0। अगर मेरे पास बेस सेम है तो पावर भी क्या आ गई, सेम आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो x अगर 0 आ गया तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 0। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो log ऑफ 1 टू द बेस a कितना आ जाएगा, 0। साथ साथ बोलते जाना। तीनों रिजल्ट दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक साथ सभी बोलोगे। log ऑफ n टू द बेस n, log ऑफ मसाला टू द बेस मसाला कितना आएगा, 1। log ऑफ मसाला टू द बेस 1 अपॉन मसाला वो आ जाएगा -1। log ऑफ 1 टू द बेस एनी मसाला वो कितना आ जाएगा, 0। log के सामने 1, 0। log के सामने 1, 0। बिना सोचे समझे आंसर कितना लिख दोगे, 0। log के सामने 1 जब भी आएगा कितना लिखोगे, 0। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आंसर कितना आएगा, -1। ये दोनों सेम है, आंसर कितना आएगा, 1। तो आप अब जल्दी से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, पहले मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करना, फिर मेरे आंसर्स देखना, चेक करना कि कौन से आंसर आपके सही हैं, कौन से आंसर आपके गलत हैं। तो पहला मैंने लिखा log cos ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड log 1.3 बार 1.3 बार का आपको मतलब पता होगा, 1.33333, तो इस तरह से आपने पढ़ चुके हो। थर्ड log ऑफ 2 + √3 2 - √3। फोर्थ log tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री। फिफ्थ log tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री। सिक्स्थ log 8 टू द बेस 0.125। 7
log 0.6 बार to the base 1.58 log 0.4 बार to the base 2.259 log 0.9 बार टू द बेस 10। ये थे आपके, और क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कौन सा है? सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। 7 की पावर लॉग एक्स टू द बेस 7 और बाद में है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बताना है कि x की किस वैल्यू का ये सेटिस्फाई करेगा। तो जल्दी से सॉल्व करो, फिर देखते हैं इसको। अच्छा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये सारे का सारा आपका होमवर्क है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ नहीं बता दूं। अच्छा, क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स फाइंड करने आते हैं। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दूं। जैसे ये लिखी हुई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर और a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो ये लीनियर बच जाएगी। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स अगर मान लो हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे? धराचार्य मेथड आपको पता होगा, -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इसके इक्वल आता है। तो याद रखना, आपको पता होगा, वैसे तो पढ़ चुके होगे। तो ये इसके इक्वल आ गया। और सेट थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। सेट का देखो मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और सेट को इस तरह से लिखा, सेट इज इक्वल टू जो भी उसके एलिमेंट्स है, इसको एलिमेंट्स बोले। जैसे ये क्या है, इसको मैं क्या रीड कैसे करते हैं? सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट ABC। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए में एलिमेंट्स क्या हैं, तो a स्मॉल b स्मॉल c। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसी तरह अगर सेट b लिखा हो, जैसे 1 2 3 नंबर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, अरेंज कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो वो सेट होगा। तो सेट b को मैंने क्या लिख दिया? करली ब्रैकेट 1 2 3। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। अगर मान लो मैंने सेट और लिख दिया 0 1 2 3 4 5, तो ये भी मेरे पास सेट होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 5। तो इस तरह, नहीं सॉरी 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 30 डिग्री, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये आपको सॉल्व करना है। इसका मैं एक काम करता हूँ, सभी के आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। फर्स्ट वाले का आंसर 1 आएगा, सेकंड वाले का आंसर 1 आएगा, थर्ड वाले का आंसर -1 आएगा, फोर्थ वाले का आंसर -1 आएगा, 5 वाले का आंसर 1 आएगा, 6 वाले का आंसर -1 आएगा, 7th वाले का आंसर -1 आएगा, 8th वाले का आंसर -1 आएगा और इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर ये आपको कल बताऊंगा। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, फाइंड करना कि आंसर कितना आता है। इसको मैं कल डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज़ बता दूं जो इसमें सभी में काम आएगी, जो भी साइन कॉस के क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब में वो काम आएगी। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल आता है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सिमिलरली जो कॉस थीटा आता है, हो सकता है आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो, नहीं तो याद रख लो, बाकी हम अगले चैप्टर में करेंगे अच्छे से। कॉस थीटा किसके इक्वल आता है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसी तरह टेन थीटा किसके इक्वल आता है? कॉट ऑफ
90 माइनस थीटा। सेम फंडा कॉट पे, तो कॉट थीटा कितना आ गया, कॉट और टेन में रिश्ता है, टेन 90 माइनस थीटा। फिर अगर मैं बात करूं सीकेंट की, तो सीकेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल आता है, सीकेंट और कोसीकेंट में आपस में रिश्ता है 90 माइनस थीटा। इन रिश्तों को भूलना मत, याद रखना, ठीक है ना। कोसीकेंट ऑफ थीटा ये सीकेंट के साथ इसका रिश्ता है 90 माइनस थीटा। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो भूल जाओ जो भी लिखा मैंने, सिंपल सा मतलब है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 कितने कॉस के इक्वल है, तो सीधा लिख देना कॉस 60, बस इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। अगर इन दोनों का जैसे इसमें और थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा तो कट जाएंगे, 90 बचेगा, हर में 90 बचेगा। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 10 कितने कॉस के इक्वल है, तो सीधा कॉस 80 लिख दो, इतना एंगल लिख दो कि सम 90 बन जाए। कॉस ऑफ 15 डिग्री कितने साइन के इक्वल है, देखो कॉस का साइन के साथ रिश्ता है, टेन का कॉट के साथ है और सीकेंट का कोसीकेंट, तो मिक्स मत कर देना। ये आ जाएगा 75। आपसे पूछ लिया कि टेन ऑफ 30 डिग्री कितने कॉट के इक्वल है, तो सीधा लिख दो 60 के, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि टेन ऑफ 50 डिग्री कितने कॉट के इक्वल है, क्या लिख दो, कॉट ऑफ 40 डिग्री। फिर पूछ लिया सीकेंट ऑफ 45 डिग्री कितने कोसीकेंट के इक्वल है, तो इतना एंगल लिखोगे सम 90 बन जाए, तो 45 और लिखना पड़ेगा। ये आ गया। अब आपको रेसिप्रोकल भी पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 कॉसेक थीटा, पता होना चाहिए आपको। कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 सेक थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली टेन थीटा किसके इक्वल है, 1 कॉट थीटा। वैसे तो ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर अपना होगा कंपाउंड एंगल, उसमें सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इस चैप्टर में कहीं कहीं काम आता रहेगा और आपने हो सकता है 10th वगैरह में पढ़ा भी हो, तो लेकिन मैंने फिर भी रिवाइज करवा दिया। साइन और कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो इक्वल आता है। अगर साइन और कॉस लिखा हुआ है और दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम सेम मानेंगे। टेन और कॉट लिखा हुआ है, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों सेम होंगे। सीकेंट और कोसीकेंट लिखा हुआ है और दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों सेम माने जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। ये आप होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, देख के सीधा आंसर बताओगे, कहीं पे भी टाइम नहीं ख़राब करना आपको। ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ये आपने 10th में पढ़ा होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टिल अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना कर बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।